हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज का वीकली एनालिसिस करते हैं। गाइस सॉरी, टुडे थोड़ा सा डिले हो गया है फॉर दिस एनालिसिस, बट देखते हैं मार्केट्स में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। बिफोर वी प्रोसीड गाइस, अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान मत करना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो लेट्स गो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सो अगर आप निफ्टी देखोगे अभी 4 वीक पॉजिटिव के बाद, सो यहाँ पे 26 जून के बाद 4 वीक पॉजिटिव। देन अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 वीक्स में एक निगेटिव मोमेंटम वीकली में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे ठीक से तो अभी पिंक लाइन के आसपास आया है, जहां पे एक सपोर्ट एरिया है डेफिनेटली फॉर निफ्टी, और आरएसआई भी 60 के आसपास आया है ऑन वीकली। सो एक सपोर्ट एरिया के पास आसपास आया है निफ्टी। अगर आप देखोगे तो बाइंग प्रेशर, अगर आप ये 4 वीक का ही एनालिसिस करोगे तो 18,700 से मार्केट 20,000 के आसपास गया। तो मतलब कितना 1300 पॉइंट्स मोमेंटम ये 4 वीक में मिला। लेकिन अब अगर आप लास्ट 4 वीक की बात करोगे तो 18 अराउंड 19,900 से अराउंड 19,300 के आसपास आया है। तो 700 पॉइंट्स या 800 पॉइंट्स का लेट्स से फॉल, बट 1200-1300 पॉइंट्स का मूव। सो ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट्स में डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में है। अभी भी लास्ट 4 वीक से सेलिंग देखने को मिल रहा है, बट ये सेलिंग फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, स्लो एंड स्टेडी सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी आर एस निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास है। सो व्हाट वी कैन सी, मे बी निफ्टी थोड़ा सा नीचे नीचे आके पिंक लाइन को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये जो आर एस आई 60 को टच करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज अ सिनारियो वन। सिनारियो टू में क्या हो सकता है कि अगर पिंक लाइन अपना मार्केट ब्रेक करता है तो देन उसके बाद 20 MA के आसपास सपोर्ट लेने के लिए निफ्टी आ सकता है। तो अगर पिंक लाइन ब्रेक करता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम आ सकता है टिल 20 MA। सो गाइज कीप वॉच ऑन बोथ ऑफ दिस लेवल्स। फॉर मी अपसाइड अभी जब कंटिन्यू होगा तो जब तक 19,500 के अबव मार्केट सस्टेन नहीं करता है, एक अपसाइड आने की संभावना बहुत कम है। एनीवेज डेली लेवल्स हम अपने मार्केट प्रोफाइल में वीडियो में डेली डिस्कस करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में अभी यू नो दो चीजें हैं। आरएसआई 50 के आसपास आ चुका है, एंड मार्केट्स ऊपर से नीचे अभी एग्जैक्टली 20 MA के आसपास वेट कर रहा है, और 20 MA के आसपास आया है ऑन अ वीकली चार्ट्स। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास है। कौन सा सपोर्ट? 20 MA सपोर्ट्स और आरएसआई 50 सपोर्ट्स। सो अभी वी नीड टू वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी इज एट अ सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो व्हाट आई एम लुकिंग एट, अगर ये लेवल विच इज अराउंड 43,700 या 680, ये लेवल अगर मार्केट्स निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और निफ्टी 13 MA ब्रेक करता है, तो मे बी बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आ सकता है टिल 42,800 के आसपास, जहां पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा और निफ्टी भी 20 MA के आसपास आ सकता है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, अगर ये वीक का हाई क्रॉस होके मार्केट सस्टेन करने लगता है तो एक अपसाइड मोमेंटम फिर से कंटिन्यू मार्केट्स में हो सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। अगर आप क्योंकि निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में काफी बड़ा मोमेंटम आया था, उसके बाद सेलिंग आया, बट स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आया था। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हाइयर सेलिंग आया है देन निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो पुराने लेवल्स के आसपास फिर से सपोर्ट के आसपास आया है, तो अभी सपोर्ट्स के आसपास है। सो वी विल वेट एंड वॉच। लास्ट टाइम पिंक लाइन से एकदम बड़ा मूवमेंट दिया था बैंक निफ्टी ने, अभी 20 MA के आसपास आया है। सो यहाँ से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। सेम निफ्टी अगर 13 MA के आसपास आ सकता है तो एक अच्छा बड़ा कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट्स प्रोसीड। सो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। डाउ देख लेते हैं। डाउ में अगर आप देखोगे तो अगेन डाउ में क्या हुआ, आरएसआई 60 डाउ ने ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिर से आरएसआई 60 के आसपास ही मार्केट्स रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी डाउ थोड़ा सा डाइसी है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास आया है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश किया है, मतलब वहां पे ही क्लोज दिया है, एग्जैक्टली नीचे नहीं गया है अभी पिंक लाइन के। लेकिन अभी सपोर्ट्स है, पिंक लाइन सपोर्ट है, 20 MA सपोर्ट्स है, और आरएसआई 50 सपोर्ट है। और सबसे मेन एनालिसिस जो है अभी डाउ का वो ये है कि अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल था, लेट मी क्लोज दिस और हाइड दिस वन, या ये जो लेवल था
ये लेवल काफी समय से डाउ रेजिस्ट कर रहा था। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कशन भी किया था। तो ये जो लेवल था विच इज अराउंड 34,350 34,400 के आसपास, ये लेवल पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया था डाउ ने। अभी वो लेवल ब्रेक करके मार्केट उसी के आसपास आया है। तो ये एक चेंज ऑफ पोलरिटी कंसेप्ट होता है कि जो पहला रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो गाइस डाउ भी सपोर्ट के आसपास है। तो एक सीआईपी सपोर्ट है, प्लस पिंक लाइन सपोर्ट है, प्लस नीचे 20 में सपोर्ट है, और फिर आरएसआई 50 भी सपोर्ट है। तो ये ऑल सपोर्ट्स के आसपास डाउ दिख रहा है। मेरे लिए कैसा है कि अगर 20 में ब्रेक करता है तो ये मे बी 50 भी ब्रेक करेगा, तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम डाउ में भी निगेटिव साइड में आ सकता है। But I will look for first, I am looking at the markets in a first way at as that they will take a supports. But if they don't take a supports, we also have a plan B ready, which we will execute based on our intraday levels. But for me, for now, on the weekly analysis, markets is at a support level. We need to wait and watch if they get into they take a supports and move forward, एंड दिस सीप लेवल शुड वर्क नाउ। अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डाउ के लिए ना 34,950 एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 34,950 के अबाउ डाउ सस्टेन करने लगता है ऊपर की तरफ, तो एक ऊपर का मोमेंटम फिर से कैरी आउट होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डाउ 34,950 35,000 तक जाए और वहां पे फिर से स्ट्रगल करे ऊपर जाने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखोगे अगस्त महीना, अगस्त मंथ में सभी मार्केट्स में ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अभी ये 1.5 वीक बचा है अगस्त सीरीज का। तो वी विल सी अगर रिकवरी होता है मार्केट्स में, बट चांसेस तो हाई है रिकवरी के। बट अभी मार्केट्स फिर से ये एक जीटरी मोड पे आ गए हैं। सो ये हुआ डाउ। नास्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक अगर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के आसपास आया है काफी मशक्कत के बाद, और 20 एमए के आसपास सपोर्ट के आसपास आया है। तो डेफिनेटली सेलिंग आया है, लास्ट 3 वीक से सेलिंग देखने को मिला है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो काफी नीचे आया है, बट और सेलिंग भी कौन से लेवल से आया है कि जो लेवल हमने डिस्कशन किया था कि ये थोड़ा कंजेशन जोन है, तो इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से नैस्डैक भी अभी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, या फिर एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग नैस्डैक में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आरएसआई का मूवमेंटम है ये थोड़ा सा मेरे लिए निगेटिव मूवमेंटम है। बट वी विल सी, बिकॉज इतना आरएसआई एक साथ जाना इज थोड़ा सा मेरे लिए कॉशियस मूवमेंटम है। दिस शुड नॉट हैपन आइडली। So for me, we will look at 20 MA again on Nasdaq as well. We will look at 20 MA on Nifty, Bank Nifty, everywhere. We will look at pink line and 20 MA line on the weekly basis on all the indices, and we will see what is the behavior on the price action at these levels. Accordingly, we will take the next course of action. तो S&P देख लेते हैं S&P में क्या हो रहा है। S&P भी एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, और S&P ने भी एक RSI 50 के आसपास सॉरी RSI 20 MA के आसपास आया है, और RSI ब्रेक किया है 60 लेवल का। तो सभी सभी में एक यही एक पैटर्न देखने को मिल रहा है सभी इंडाइसेस में, कि एक रेजिस्टेंस के आसपास सभी इंडाइसेस में एक शार्प सेलिंग लास्ट 2-3 वीक्स में देखने को मिला है, और वो सब एक जगह पे रुके हुए हैं। तो अभी अगर ये 20 में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सपोर्ट्स हम देखेंगे 42-46 के आसपास, एंड देन मे बी एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग हम S&P में भी देख सकते हैं। तो गाइज ये वीक मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट वीक है। ये वीक में, या फिर ये वीक और मे बी ये मंथ, ये जो एक्सपायरी रहेगा ये मंथ का, ये मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डिसिसिव रहेगा। अगर आप देखोगे तो ये मंथ में कहीं मूवमेंटम नहीं आया है, तो सितंबर ऐसा मंथ हो सकता है कि जहां पे बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट्स हम मार्केट्स में देख सकते हैं। बिटकॉइन देख लेते हैं। सो बिटकॉइन में देखो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम देखने को मिला जैसे ही 20 में ब्रेक हुआ। तो गाइज मैं यही बोल रहा था, अगर 20 में ब्रेक होता है ना बाकी इंडाइसेस में भी, तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज व्हाई आई लव माय 20 में सिस्टम, बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट करता था तो मेरा खून खाता था मार्केट्स, बट अगर मैं इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हूँ तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे एक ही वीक में मिल जाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये लेवल्स काफी अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो
सो बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। बिटकॉइन अभी नीचे की तरफ RSI 40 के आसपास जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक सो अभी बिटकॉइन में सपोर्ट्स की तरह हम देखेंगे, ये जो ब्लैक लाइन था, ये ब्लैक लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बिकॉज इसमें भी एक सिप का कंसेप्ट है। इफ यू सी, यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ये जब लेवल ब्रेक किया, उसी के बाद एक अच्छा खासा ये लेवल जो ब्रेक किया, एक अच्छा खासा कैंडल के साथ ये लेवल ब्रेक किया था। अगर आप देखोगे 13 मार्च को ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, देन ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आके ये एक हैमर कैंडल आप देख सकते हो, 12 जून वीक में बनाया था, वहां से फिर से ऊपर की तरफ गया है। तो अभी ये जो लो है ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे मुझे। तो अगर ये लो सस्टेन करता है तो फिर से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो देन डेफिनेटली वी गोना सी 23,700 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स, एंड देन we will come to a support where which will be RSI 40 supports, and then maybe next week we will analyze more deeply what happens into the Bitcoin. So for guys, you guys can understand what I am looking at. I am looking at this black line to be holding for the Bitcoin. अभी Bitcoin में ऊपर की तरफ कब जाएंगे, जब ओनली 28,600 के आसपास के लेवल्स ब्रेक होते हैं ऊपर की तरफ, तभी हम Bitcoin में ऊपर की लेवल्स के बारे में बात करेंगे. Till the time we will look for a markets to take a supports to this line. एंड वो लाइन क्या है, तो एग्जैक्टली 24,850 के आस 850 900 के आसपास का लेवल्स है. गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है. गोल्ड अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, गोल्ड में ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर से 20 MA के आसपास गया, दो बार इसने 20 MA को ब्रेक करने की कोशिश की, एक 17 जुलाई के वीक में और एक 31 जुलाई के वीक में. दोनों वीक में वहां से सेलिंग देखने को मिला और अभी एग्जैक्टली RSI 50 के आसपास सेलिंग देखने को मिल रहा है. अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली RSI 60 को गोल्ड ने रेजिस्ट किया है. तो गाइज इसीलिए ना ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, RSI 60, RSI 50, RSI 40. अगर आप ठीक से फॉलो करो उनको तो एक अच्छे खासे आप मार्केट्स में पैसा बना सकते हो. तो यहाँ से क्लियरली एक सेलिंग देखने को मिला. अब भी गोल्ड एकदम साइडवेज है, 58,000 बिलो क्लोजिंग लेवल एक अच्छा सपोर्ट रहेगा. अभी काफी साइडवेज है, तो अभी जब तक अभी 20 MA के अबाउ क्लोज नहीं देता गोल्ड, तब तक कुछ नहीं करना है. गोल्ड में बाई सिचुएशन में जाने की जरूरत है नहीं. होल्ड पोजीशंस है, जो कुछ प्रॉफिट में पोजीशंस है, 58,000 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो. अगर ब्रेक होता है तो देन यू गिव अ स्टॉप लॉस टू द मार्केट्स एंड वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट परफेक्ट एंट्री इनटू द गोल्ड. फॉर मी फॉर नाउ इट इज साइडवेज. जब तक 20 में अभी ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ पे एंड उसके ऊपर क्लोज नहीं देगा, तब तक हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं. सेलिंग के बारे में आई विल ओनली थिंक वंस इट इज क्लोज बिलो 58,000, उसके बाद हम सेलिंग के बारे में बात करेंगे. सिल्वर देख लेते हैं. सिल्वर एक पॉज काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है. दिस इज नोन एज अ पॉज कैंडल. RSI 50 के आसपास है, बट अगर ये नेक्स्ट वीक एक बड़ा मोमेंटम हम सिल्वर में देख सकते हैं बेस्ड ऑन विच साइड ऑफ दिस कैंडल मार्केट्स गोज, उसके हिसाब से वी विल लुक फॉर अ ट्रेड. ऐसा अगर ये गैप डाउन होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो छोड़ देना. बट अगर ये ऐसा इस वीक के बीच में कहीं तो नेक्स्ट वीक में ओपन होने के बाद अगर ये लो ब्रेक करता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग देखने को मिलेगा. इस वीक कि नेक्स्ट वीक में ये कैंडल के बीच में कहीं ओपन होने के बाद एक दिन अगर स्पेंड करता है एंड देन हाई क्रॉस करता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा. सो बोथ चांसेस है. अगर ये गैप डाउन खुलता है तो रिकवर होगा होने के चांसेस ज्यादा है, और ये अगर गैप अप खुलता है तो सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा है. सो गाइस ट्रिकी है सिल्वर. सो आई विल से डोंट ट्रेड सिल्वर, एंड I'll say don't trade any stocks, any indices for next 2 weeks, or until unless you have a very big confirmation. नहीं तो जिटरी रहो थोड़ा सा मार्केट्स में, सेफ साइड में चल के रहो, ज्यादा कुछ पोजीशंस मार्केट्स में अभी मत बनाओ. क्रूड देख लेते हैं. दिस इज नॉट क्रूड. क्रूड इंडिया वाला देखते हैं. सो क्रूड अगर आपने देखा रहेगा, क्रूड के बारे में हमने एनालिसिस किया था, तो RSI 60 के आसपास ही टाइम बना बीता रहा है एंड ये सुपर ट्रेंड भी रेजिस्टेंस है. तो अभी क्रूड
ऊपर की तरफ जा रहा है, साइडवेज है, बट मैं आई वेट फॉर क्रूड टू कम एट 20 MA टू टेक अ सपोर्ट एंड देन ब्रेक दिस हाई। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। अभी ये RSI 60 फर्स्ट 60 पे आया है आइडली, सो विल वेट एंड वॉच। अगर ये दोनों लेवल का हाई अगर ये नेक्स्ट वीक क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है, और हम लोग एक ये टारगेट जो है अराउंड, कितना टारगेट है वो 7781, वो टारगेट्स के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट ये थोड़ा कंजेशन जोन है, इतना इजी नहीं रहेगा क्रूड के लिए ऊपर जाना। बट अगर ये जाता है तो ये लेवल तक हम लोग टारगेट्स रख सकते हैं इनटू द क्रूड। अभी एक अच्छे जंक्शन पे है, बट मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल यही रहेगा कि ये नीचे आए 20 MA के आसपास, टाइम बिताए एंड देन ब्रेक करे हाई। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूंगा मेरे ट्रेड में। अगर यहाँ से ही ब्रेक करना चालू करता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ वी आई एम गोना टेक अ स्मॉल ट्रेड, बट नॉट अ बिग ट्रेड। मेरा बिग ट्रेड अगर होना है तो वो तब रहेगा जब ये यहाँ से इधर तक आएगा, विच इज अराउंड 6247, 6250 या 6200 के आसपास। देन थोड़ा टाइम बीता के फिर ये जो हाई बनाया है 6800 या 68 समथिंग या 7000, वो ब्रेक करता है तो मैं एक अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ वी कैन लुक फॉर अ ट्रेड। बट फॉर नाउ वेट एंड वॉच ऑन द क्रूड। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर RSI 60 के आसपास है। लास्ट वीक में भी ऊपर की साइड में ट्रेड देखने को मिला, और जो ऑल टाइम हाई था हमने डिस्कशन किया था वो ऑल टाइम हाई मार्केट्स में देखने को मिला है। अभी मार्केट्स RSI एग्जैक्टली 60 के आसपास है, और सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है। तो नेक्स्ट वीक में भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिले यहाँ से, या फिर एक शार्प अप मूव देखने को मिले, जो एक ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल है वो देखने को मिल सकता है, या फिर एक साइडवेज कैंडल। सो तीनों पॉसिबिलिटीज है। व्हाई आई एम सेइंग तीनों पॉसिबिलिटीज, क्योंकि बहुत टाइम के बाद RSI 60 पे आया है। तो यहाँ से मैंने बहुत बार देखा है कि RSI 60 के आसपास ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए अगर अपसाइड है। अगर ये बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है तो डेफिनेटली फिर से नीचे की तरफ आएगा। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार RSI 60 रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे तो 4 बार अभी RSI 60 के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक ट्रायंगल पैटर्न था उसको भी इसने ब्रेक किया है। तो अभी के लिए तो व्यू तो पॉजिटिव है, बट आई एम जस्ट वरीड कि RSI 60 ब्रेक होना चाहिए। तो अभी मार्केट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, वी नीड टू सी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली ये RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी और नीचे आ रहा है तो ये ब्रेक करेगा ऊपर के साइड पे। अभी ऐसा मार्केट्स में मूवमेंटम बन रहा है। सो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम हाई जो हमने डिस्कशन किया था वो ऑल टाइम हाई आ चुका है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर USD INR टू टेक अ वन साइडेड व्यू, क्योंकि अभी एक RSI 60 अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। बट अगर RSI 60 नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो एक फिर से 20 MA के आसपास का एक शॉर्ट ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइज दिस इज इट, दिस आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। अगेन द वीडियो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर you take any trade or investment decision. So guys, I will just suggest wait and watch. All the indices are at a support और एट अ क्रूशियल जंक्शन। मार्केट्स थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट को टाइम दो। सितंबर मंथ में डेफिनेटली बड़े मूव्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स में, जहां पे हमें बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई नो बहुत सारे लोगों का जो व्यू है, या बहुत सारे लोग बोर हो गए हैं मार्केट से। मैं आई एम माई सेल्फ बोर्ड फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स। कोई भी अच्छा मूवमेंट हम मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये फेजेस होते हैं मार्केट्स के जहां पे रिटेलर्स को बाहर निकाला जाता है एंड देन मार्केट्स बड़े मूव्स के लिए तैयार होता है। सो वेट एंड वॉच गाइस, डोंट लूज अ होप। मार्केट्स गिव यू द मनी, मार्केट्स आपको पैसा बनाने का बहुत अच्छे से मौका देगा। एज आई ऑलवेज से, बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स, लर्न अबाउट द मार्केट्स, दे विल गिव यू डिविडेंड्स इन अ लॉन्गर रन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड week, trading week ahead. Thank you guys, bye bye.